ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। बहुत गजब का क्वेश्चन है और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं इसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। m के किस मान के लिए इक्वेशन की सिस्टम जो बोला है, प्रणाली बोला है 17x प्लस एम वाई प्लस 102 बराबर 0 और 23x प्लस 299y प्लस 138 बराबर 0 के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। देखो तीन तरीके के क्वेश्चंस पे पूछता है, या तो आपसे पूछेगा यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है, या पूछेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन की, या पूछेगा नो सोल्यूशन की। तो तीनों बहुत अच्छे से समझ लो क्या क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो सबसे पहले समझो कि अगर हमसे कहता है, अगर कहता है नो सोल्यूशन, किसकी बात कहता है, अगर नो सोल्यूशन की कहता है तो पहले ये समझो क्या होता है। तो नो सोल्यूशन के केस में, नो सोल्यूशन के केस में इसका ग्राफ समझो। कोई भी दो इक्वेशन है, नो सोल्यूशन तभी होगा, मतलब कोई भी हल तभी नहीं संभव है जब दोनों इक्वेशन क्या हो, पैरेलल हो। ऐसे समझो दोनों इक्वेशन क्या हो, पैरेलल हो। इक्वेशन अगर पैरेलल होती है बच्चों तो उनका स्लोप क्या होता है, समान। स्लोप क्या होता है, जो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ होता है स्लोप। ये जो एंगल है जो एक्स एक्सिस की तरफ जो झुकाव होता है कोई भी इक्वेशन का, वो उसका स्लोप कहलाता है, या उसको हिंदी में हम प्रवणता कहते हैं। तो ये दोनों देखो एंगल, क्योंकि संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब स्लोप आपस में बराबर है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1 अपान b2। वैसे रियल में क्या होता है, a1 अपान b1 होता है इज इक्वल टू a2 अपान b2, लेकिन जब हम क्रॉस में इंटरचेंज कर सकते हैं, a2 को हम यहां भेज दिए और b1 को हम यहां भेज दिए, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो पूरा केस क्या बना, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें ये केस बनता है, ध्यान रखिएगा। नो सोल्यूशन की कंडीशन में a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 बनता है। अगला केस अगर हम लेते हैं, अगला केस अगर हम लेते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं कि अनंत हल क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन ये कब होगा, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना। इनफाइनाइट सोल्यूशन की जब बात हम करते हैं तो इसमें कोई भी जो लाइन होती है, उसमें जो लाइनें होती हैं वो एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। मतलब अगर मान लो ये लाइन हम कहते हैं तो दूसरी इसी के ऊपर लाइन होती है, मतलब हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन होता है। मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट्स इस पर हो सकते हैं, मतलब अनंत होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो स्लोप भी समान है दोनों इक्वेशन का, और ये जो c है इंटरसेप्ट है वो भी आपस में दोनों का बराबर है। मतलब ये हुआ कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू है b1 अपान b2 के, और ये भी बराबर है c1 अपान c2 के। इसको याद कर लो फटाफट। ये दूसरा केस हो गया। अब आती है बात तीसरे केस की। अगर तीसरे केस की बात करें, यूनिक सोल्यूशन, किसकी बात करें, अगर हम बात करें यूनिक सोल्यूशन, इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, मतलब यूनिक सोल्यूशन। ये क्यों है, यूनिक सोल्यूशन। अब बच्चों इसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो इक्वेशन मात्र एक ही पॉइंट पर कट करती हैं। दो इक्वेशन जो है, दूसरी लाइन दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, दो इक्वेशन जो है एक ही पॉइंट पे टच करती हैं। ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट इसका x, y है। अगर कोई a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 अगर इक्वेशन है, तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, स्लोप अलग अलग है। इसका ये स्लोप है, इसका ये स्लोप है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये एंगल तो आपस में बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। जब ये एंगल बच्चों बराबर नहीं होंगे तो सीधी बात है यूनिक सोल्यूशन में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, b1 अपान b2। लेकिन ये बराबर होता है किसके, बराबर होता है c1 अपान c2 के। ये कंडीशन हो जाती है, बराबर होता है c1 अपान c2 के। तो अब हम बात करते हैं, तीनों केस हो गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा है यूनिक सोल्यूशन, मतलब पहले क्या है 17 है, अपान इसमें कितना है 23 है, इसमें कितना है m है, नीचे कितना है 299 है। जैसे इसको हम हल करेंगे, 23 एकम 23 6 13 हो गया, 13 17 3 51 और 17 एकम 17 5 कितना होता है 22 221। देखा, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।